पहला और दूसरा, स्टैंडर्ड डाइस में मानक पासा में दो विपरीत सतह का योग हमेशा कितना होगा? एक का विपरीत, दो का विपरीत, तीन का विपरीत। आप लोग बोलिएगा रॉन्ग डाइस में सामने से दिखाई देने वाली किसी भी दो सतह का योग कितना होगा? सामने से कि पीछे से? सामने से। रॉन्ग डाइस में डाइस की संख्या दो हो, तीन हो, चार हो, पांच हो, टेंशन की बात। ऐसा दो पासा को चुनेंगे जिसमें केवल कई सतह कॉमन मिलेगा? एक सतह। कई सतह? एक सतह कॉमन। एक सतह दोनों में कॉमन होगा, जो दोनों में कॉमन होगा उसको कहां लिखेंगे? ऊपर और नीचे। ओपन डाइस का मतलब होता है अगर बंद आकृति को खोल दिया जाए तो कौन सा डाइस कहलाता है? ओपन डाइस। ओपन डाइस का अपोजिट का नियम बोलिएगा। एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट कहलाता है। याद रखिएगा ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। आइए अब क्वेश्चन क्या पूछता है हम लोग देखते हैं। बोलिएगा अपोजिट फेस पीछे से दिखाई देगा कि सामने से? अपोजिट फेस हमेशा कहां से दिखाई देता है? और जो सेम फेस होता है वो कहां से दिखाई देगा? सामने से। अपोजिट कभी सामने से दिखाई, आप समझिएगा एग्जाम में ओपन डाइस से क्वेश्चन ज्यादा पूछना शुरू कर दिया। किस डाइस से? ओपन डाइस में पूछता क्या? हम लोग ओपन डाइस का टाइप नंबर कैमा पढ़ रहे हैं? दूसरा। पहला केवल और केवल क्या था? अपोजिट निकालना। कल सीखे थे ना। आइए समझिएगा, पहले हम लोग समझते हैं इसके बाद उतारेंगे। समझिएगा, कहा गया नीचे दी गई चित्र ए, ये जो चित्र आप देख रहे हैं ना, इस चित्र का नाम क्या है? ए। नीचे दिए गए चित्र ए में घनीय पासा, ये जो डाइस है खुली स्थिति में दी गई है। आप लोग देख रहे हैं इस घनीय पासा को कौन सा स्थिति में दिया गया है? खुली स्थिति में दिया गया। दिए गए घनीय पासा चार अलग अलग पासा के द्वारा अनुगमन किया गया है। दिए गए चार घनीय पासा में कौन सा घन बनाया जा सकता है? अब कहने के सेंस को आप समझिएगा। कहा गया है क्वेश्चन में, और यही क्वेश्चन पूछता है। आप इसको आज रटिए कि कल एग्जाम में यही आएगा। इसको इतना रटवाएंगे कि डाइस में कभी भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। कहा गया है ये ओपन डाइस है। कौन सा डाइस है? अगर इस ओपन डाइस को मोड़ दिया जाए, अगर इस ओपन डाइस को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कैसा दिखेगा? समझ रहे हैं बात को? मेरे पास एक खुली
एक पेज है, पेज में ये 6 गो बनाइए तो छोटू, ये 6 गो जल्दी से बनाइए तो लाइन दे करके। कलाकारी के करते हैं, ये 4 गो इधर से दीजिए लाइन, एगो इधर से दीजिए, इनको निकालिए। ये वाला पेज में अच्छा से होगा क्योंकि इसमें लाइन दिया हुआ है। रफ रफ में निकाल के दीजिए ना, हीरो निकाल के दीजिए जल्दी। कलाकार बैठल है यहाँ पे, हम दूसरे को खोज रहे हैं। पीछे में सेम टू सेम फिगर बनाइए और इसको बढ़िया से कलम से इतना खकचिए कि इसको निकाल के दीजिए हमको। नहीं नहीं कर रहा हूँ, समझ गया। ये भी बकलोले, लाइए कलम, लाइए कॉपी, लाइए लाइए। हथियार आप रखिए अंदर में, अब खाली चेहरा का मुस्कुराहट आपके सामने रहना चाहिए। बहुत छोटा। होशियार आदमी तब तक क्वेश्चनों उतार रहा है, देखिए चेहरा देखने से मेरा काम नहीं होगा, तब तक क्वेश्चन उतार लीजिए आप लोग। समय का यूटिलाइज कीजिए। हम्म, हाँ सही है। 1 2 3 4 6 और 5। आइए समझते हैं, समझिएगा। इधर आप छापिए नहीं, समझिएगा। ये फिगर सेम है कि अलग है? ये सेम है कि अलग है? एक क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिएगा। कहीं ना कहीं ये एक डाइस होगा, पहले होगा कि नहीं होगा? कहा गया एक खुली आकृति को अगर मोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? अब मोड़ने के बाद क्या बना देंगे? एगो डाइस बना देंगे। इसको क्या बना देंगे? तो डाइस बनने के बाद यह पासा कैसा दिखाई देगा, आपको यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो क्या कुछ इस प्रकार से दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्या दिख रहा है? 6 दुआर, 6 दुआर तो दिन। यहां क्या दिख रहा है? 6 दुआर। यही आंसर हो गया। नहीं समझे? दिख क्या रहा है सामने से? 6 2 और 3। यहां भी दिख रहा है 6 2 और 3। समझिएगा, कहा गया है अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कैसा दिखाई देगा? इसके लिए थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाना होगा कि कैसा दिखाई देगा। देखने में तो सब एक जैसा लग रहा है, नहीं लग रहा है सब एक जैसा? आप थोड़ा सा बात को समझिएगा। पहले आप क्वेश्चन समझे हैं कि नहीं समझे हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन? अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए? मोड़ दिया जाए, तो मोड़ने के बाद कैसा दिखाई देगा? ऑप्शन में से आपको चूज करना है। अब समझिएगा, हम क्या करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में? पहले इस ओपन डाइस का अपोजिट निकाल लेंगे। किस क्या करेंगे?
ओपन डाइस का अपोजिट निकालने का नियम कहता है कि एक घर छोड़कर एक घर एक दूसरे का क्या कहलाता है। तो आप लोग बोलिएगा एक का एक सतह छोड़े तो क्या मिला, तो एक का अपोजिट, एक का अपोजिट क्या निकला 3। छापिए नहीं, समझिए। 2 का एक सतह छोड़े तो क्या मिला, तो 2 का विपरीत। 6 का अपोजिट। अब आप समझिएगा, 1 का विपरीत 3, 3 का अपोजिट 1, 2 का अपोजिट 4, 4 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 5, 5 का अपोजिट 6। नियम कहता है, कल हम लोगों ने सीखा था अपोजिट। अपोजिट का मतलब होता है जो सतह पीछे छिपा हुआ होता है। अगर 1 का विपरीत 3 है तो 1 के पीछे 3 छिपा होना चाहिए। आप लूडो के सरफेस पे देखिएगा, यदि 1 का विपरीत 3 है तो 1 के पीछे क्या छिपा होना चाहिए 3। अपोजिट कभी सामने से दिखाई नहीं देता है। अरे अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, अपोजिट का मतलब विपरीत। अगर इस पासा को हम मोड़ देंगे, अगर इस पासा को हम मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद आप बताइएगा यहां पर इस सामने क्या दिख रहा है, 2 के पीछे क्या छिपा है, तो यहां भी 2 के पीछे क्या छिपा है, तो 2 का विपरीत क्या निकला। आप बोलिए यहां क्या दिख रहा है 5, अब 5 के पीछे क्या छिपा है, तो यहां भी 5 का विपरीत क्या निकला। इस सब एक प्रकार का समझिए प्रैक्टिकल चीज है। आप एक बार इस खुली आकृति को मोड़ करके देख लीजिए, जो अपोजिट निकाले हैं इसको पैक करने के बाद भी वही अपोजिट निकलेगा। हम सेम टू सेम निकल रहा है। आप यहां पर देखिएगा, यहां पर क्या दिख रहा है, 1 क्या दिख रहा है, 1 के पीछे क्या है 3, 1 का विपरीत 3। अब बताइएगा विपरीत का मतलब 1 के पीछे छिपा होगा कि 1 के साथ दिखेगा। अपोजिट का मतलब होता है कि अपोजिट हमेशा पीछे दिखाई देता है। अपोजिट कहां दिखाई देता है, अगर अपोजिट सामने दिखाई दे रहा है तो पाप कर रहा है। अपोजिट कभी सामने से दिखाई, अपोजिट का मतलब होता है दुश्मन। अपोजिट का मतलब दुश्मन देखिएगा कभी आमने सामने रहता है नहीं, दुश्मन हमेशा पीछे रहेगा। तो आप लोग बोलिएगा यहां पर सीखिएगा, 2 का अपोजिट, अपोजिट इसका मतलब 2 के पीछे 4 छिपा होगा कि नहीं होगा। अपोजिट कभी सामने से दिखाई, 2 और 4 सामने से दिख रहा है। 2 का अपोजिट 4 है तो 2 के पीछे 4 होना चाहिए, 2 और 4 सामने से दिख रहा है। इसका मतलब है अगर इस खुली आकृति को मोड़ देंगे, मोड़ने के बाद ऐसा तो नहीं दिखेगा। क्या कारण है, व्हाट इज द रीजन, क्या कारण है, क्योंकि 2 का विपरीत 4 निकला है तो 2 के पीछे 4 जाएगा, 2 के पीछे 4 जाएगा। आप यहां देखिए ना, 2 के पीछे 4 जाएगा। पहले हम कलाकार नहीं थे, लेकिन रीजनिंग पढ़ाते पढ़ाते कलाकार हो गए। मजाक नहीं कर रहे हैं, पहले कलाकारी कुछ नहीं आता था बचपन में। आप ड्राइंग कर लेते हैं, ये ड्राइंग कैसे कर लेते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते पढ़ते पहले फिगर बनाने नहीं आता था, लेकिन जितना ने नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ाए हैं, जितना सर्किल बनाए हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, बढ़िया ड्राइंग अब हम भी बनाना शुरू कर दिए हैं। कहिएगा तो आपका भी चेहरा हम बना देंगे सेम टू सेम, लेकिन पाब्लो पिकासो हम नहीं हैं। तो आप बोलिएगा 2 यहां पर है, यहां क्या है, तो 2 के पीछे न 4 है जी, 2 के पीछे न 4 है। इसको कल गोंद से साट के लाइएगा, बड़का आपका काम है, समझे, सब अंक होना चाहिए। फिगर चेंज होगा कल, इसी आपको सेम फिगर यही 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, इतना बड़का साट के लाइएगा। सबको कल प्रैक्टिकल दिखाएंगे, आप तीनों का काम है। क्या कोई दिक्कत, समझिएगा, यही तीनों का। बहुत सारा लड़का है जो संस्थान में पढ़ करके रीजनिंग में कोई भी एग्जाम में बैठता है तो 100 में 100% सिक्योर करता है। इन्हीं का भाई था राहुल यादव। राहुल यादव एसएससी जीडी में 40 में 40 रीजनिंग लाया, और कोई भी एग्जाम में बैठता है
तो 100% सिक्योर करता है, रीजनिंग हो। अब मैथ में भी 40 में 38 नंबर लाया राहुल कुमार यादव। और उसी आज से साल भर पहले पढ़ा था सचिन कुमार, वो भी एसएससी जीडी में उसका रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि उसका सारा चीज हो चुका है लगभग। आप समझिए मेरिटे में उसका नाम, मतलब रनिंग में क्या कहता है उसको, रिजल्ट आया नहीं है लेकिन अथी दे दिया आंसर की, लगभग 135-37 नंबर 160 में आ रहा है, और नॉर्मलाइजेशन होकर तो आगे पहुंचेगा ही। तो उसका भी रिजल्ट हो रहा है, वो भी लड़का 40 में 40 रीजनिंग लाया है। ऐसा ढेरों लड़का है संस्थान में जो इस बार रीजनिंग 40 में 40 लाया है, और 38-37-36 वाला सबका काउंट नहीं करते हैं। ये तो विद्यार्थी कहते फिरता है कि सर रीजनिंग गए ना एग्जाम में तो सर सब बन गया। रोड पर घूमते हैं पैदल और वहां 2-4 गो मिल जाएगा, कहेगा सर रीजनिंग पूरा का पूरा बना है। तो आइए समझिएगा क्यों कट गया, बताइएगा क्यों कट गया। अपोजिट कभी सामने से दिखाई, आइए अपोजिट सामने से दिख रहा है, आप बोलिएगा तो 5 6 2, 6 का विपरीत 6 का विपरीत। अगर 6 का विपरीत 5 है तो 6 के पीछे 5 छिपा होना चाहिए था, 6 ऊपर है तो 5 नीचे होना चाहिए। अपोजिट कभी सामने से दिखाई नहीं देता। 6 का विपरीत, 6 का विपरीत, यहां अपोजिट सामने से दिख रहा है, ये भी फेल कर गया। आंसर क्या होगा आप लोग बोलिए, क्या कोई किसी का विपरीत है? 1 का विपरीत 3, तो 3 का विपरीत 1 नहीं है। 2 का विपरीत 4, तो 2 का विपरीत 4 नहीं है। 6 का विपरीत 5, तो 6 का विपरीत 5 इसमें नहीं है। अर्थात जब भी आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन कहेगा अगर खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा पासा बनाया जा सकता है, तो नोट याद रखिएगा सभी बच्चे, नोट को याद रखिएगा। नोट क्या है? अपोजिट, अपोजिट कभी भी सामने, खूब याद रखिएगा। खाली आजकल सीजीएल में जो क्वेश्चन पूछ रहा है रीजनिंग में डाइस का, इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है कि अपोजिट कभी भी सामने से नहीं दिखता है, नहीं दिखता है। अपोजिट कभी भी सामने से नहीं दिखता है, अपोजिट कभी भी सामने से नहीं दिखता है। अपोजिट कभी भी सामने से नहीं दिखता है, याद रखिएगा। अपोजिट कभी भी सामने से नहीं दिखेगा। अपोजिट का मतलब होता है पीछे छिपा होना, अपोजिट का मतलब, तो याद रखिएगा। अभी खूब रटवाएंगे, क्वेश्चन 1 से 1 आएगा। अभी दिमाग इतना ही लगाना है कि अपोजिट कभी सामने से नहीं दिखेगा। और वो आप सदमा में कहा है पेज फट गया है, तो इसको होमवर्क दिए, लग रहा है सदमा में पहुंच गया, उतारिएगा नहीं और कॉपी आप कहीं। चलिए क्या समझ में आया? पेन भी आपका यहीं पे है। अपोजिट कभी सामने से नहीं दिखाई देता है, याद रखिएगा। जब तक आप लोग ये नहीं उतारिएगा तो ये क्वेश्चन का क्या वैल्यू रहेगा रिवीजन में। तो कम से कम एक लाइन लिख लीजिए, है यहां से, है यहां से लिखिए, दी गए 4 घनीय पासा में कौन सा घन बनाया जा सकता है, तब ना दिमाग में आएगा कि कौन सा घन बनाया जा सकता है। कम से कम यहां से दी गई घनीय 4 पासा में कौन सा घन बनाया जा सकता है, ये लिखिए। लाल कलम, ब्लू कलम, ब्लैक कलर सब क्लासे में लेकर के आया कीजिए, यहीं फेयर बना लिया कीजिए। रूम पर उतना फुर्सत नहीं होता है कि बच्चा के पास टाइम है। ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए।
अपोजिट कभी भी सामने से दिखाई नहीं देता है, याद रखिएगा सभी बच्चे। अपोजिट कभी भी सामने से दिखाई नहीं देता है। अगर अपोजिट सामने से दिखाई देगा वो गलत हो जाएगा। क्या हम लोग आगे की ओर बढ़े? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपोजिट कभी भी सामने से दिखाई नहीं देता, और जो सामने से दिखाई देगा वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। दोनों पीछा में कलाकार पीछे रहते हैं जी। चलिए समझिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को उतारिए तो पहले क्वेश्चन नंबर 2। चलिए आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए, अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनाया जा सकता है। अगर इस आकृति को मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद कैसा पासा दिखेगा। पहले क्या करेंगे एग्जाम में, मुंह देखेंगे क्वेश्चन का। क्या करेंगे, किसका अपोजिट निकालेंगे। ओपन डाइस का क्या करेंगे, तो 1 का विपरीत, 3 का विपरीत, क्या बच गया, क्या है यहां पर, तो 4 का विपरीत। हम लोग जानते हैं एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है। 1 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 5, 4 का विपरीत 6। आप बोलिएगा अगर 1 का अपोजिट 2 है, अगर 1 का अपोजिट 2 है तो 1 के सामने 2 होगा कि पीछे। 1 के सामने 2 दिखेगा कि उसके पीछे। अपोजिट कभी भी सामने से दिखाई, अगर आप लोग बोलिए ना, अगर ये डाइस है मान लेते हैं, अगर 1 का विपरीत 2 है, यहां पर 1 है तो उसके पीछे ना 2 होगा, तो 1 का अपोजिट 2, तो अपोजिट कभी सामने से दिखाई नहीं देता है। तो आइए देखते हैं हम लोग। आप बोलिएगा 3 का विपरीत, 5 का विपरीत। जब 5 का विपरीत 3 है तो विपरीत यहां सामने से कैसे दिख रहा है। अपोजिट का मतलब दुश्मन, अपोजिट का मतलब
दोनों दुश्मन कभी एक साथ दिख नहीं सकते हैं। यहां बोलिएगा 3 का विपरीत, 3 का विपरीत अपोजिट कभी एक साथ दिखाई, ई भी फैल। आप लोग बोलिएगा यहां पर 4 का विपरीत 6 का विपरीत। अगर 4 का विपरीत 6 है तो 4 के पीछे 6 होगा कि सामने? अपोजिट 4 और 6 कभी एक साथ दिख, क्योंकि अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकते, ई भी फैल। ऑप्शन नंबर डी में बोलिए तो कई गो अंक है? क्या कोई किसी का अपोजिट है? 1, 1 का विपरीत 2, 2 प्रेजेंट ही नहीं है। 4, 4 का विपरीत 6, 6 प्रेजेंट ही नहीं है। 3, 3 का विपरीत 5, 5 प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, अगर इस खुली आकृति को बंद कर दिया जाए तो ऑप्शन नंबर डी जैसा पासा ही बनेगा। नहीं समझ रहे हैं? क्या कोई दिक्कत है, डाउट है, पूछिए। तो काय गो नोट पे क्वेश्चन बन रहा है? काय गो नोट पे क्वेश्चन बन रहा है? एक नोट पर। क्या नोट है? कि अपोजिट कभी सामने से दिखता? आप बताइएगा। कोई आपसे पूछेगा कि क्या कारण है जो कट गया, आप उसको बोलिएगा देखो दोस्त, बात यह है कि अगर 3 का विपरीत 5 है तो 3 के पीछे 5 होगा, ना कि सामने दिखेगा। अगर 4 का विपरीत 6 है तो विपरीत का मतलब ही होता है उल्टा, तो 4 का उल्टा सतह पर 6 दिखेगा। यहां 4 और 6 सामने से दिख रहा है। यहां पर देखिए ना, 3 का अपोजिट 5 है, ऊपर में 3 है तो उसके पीछे 5 छिपा होना चाहिए था। यहां पर 3 और 5 सामने से दिख रहा। इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? कौन सा आंसर हो गया? आप बोलिए आसान है डाइस की हार्ड है? तो रीजनिंग आसान है, लेकिन पढ़िएगा तो आसान लगेगा, नहीं पढ़िएगा तो हार्ड लगेगा। जिस चीज को जितना पढ़िएगा वो आसान बनता चल जाता है, नहीं पढ़िएगा तो वो हार्ड बनता चल जाता है। आज सैटरडे संडे का छुट्टी है, कल जान रहे हैं ना? सैटरडे संडे को बिहार एसएससी का टेस्ट सीरीज, बिहार एसएससी या बिहार पुलिस ग्रुप डी, जो आगामी एग्जाम अभी है, एनटीपीसी, इस सब का टेस्ट सीरीज फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो रहा है। फुल लेंथ टेस्ट। अभी जो कल टेस्ट होगा, परसों टेस्ट होगा, वो बिहार एसएससी का पैटर्न पर क्वेश्चन रहेगा। 150 क्वेश्चन रहेगा टोटल, क्योंकि बिहार एसएससी में 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें 75 गो रहेगा जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, सारा चीज, 50 रीजनिंग और 25 गो मैथ रहेगा। टोटल 150 नंबर का क्वेश्चन होता है। 151 क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। तो टोटल एग्जाम होता है कितना नंबर का? 600 नंबर का। आपको हु बहु 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 150 600 नंबर का एग्जाम होगा। 60 रुपया प्रति माह रहेगा एग्जाम का फी। कितना रुपया? काहे कि जानते हैं गरीबों का दाता वाला कोचिंग है। फी यहां ज्यादा नहीं लेते हैं। फी यहां ज्यादा इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है कि सब घर में बच्चा पढ़े और अधिकारी बने और ज्यादा से ज्यादा बच्चा पढ़ सके। इसलिए 60 रुपया में सैटरडे और संडे को केवल ये टेस्ट होगा। सैटरडे और संडे को, सैटरडे और संडे को ये टेस्ट होगा शाम में 4 बजे से 6 बजे तक। कई बजे तक? हु बहु जिस प्रकार से बिहार एसएससी एग्जाम लेता है, सेम टू सेम उसी पैटर्न पर एग्जाम होगा। एक बेंच पर 2 बच्चा बैठेंगे और टाइमर स्टार्ट होगा 4 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका एग्जाम चलेगा शाम में। 60 रुपया में 8 टेस्ट हुआ। कितना टेस्ट हुआ? 8 टेस्ट। क्योंकि सैटरडे संडे महीना में कई गो आता है? 8 गो आता है। कभी कभी होता है कि 10 गो पकड़ा गया, क्योंकि सप्ताह में कभी कभी ऐसा भी होता है कि संडे 5 बार आ जाता है ना। जब 5 बार संडे आया तो सैटरडे भी कभी कभी 5 बार आता है। 5 5 10। तो याद रखिएगा कि 60 रुपया में ये पूरा फुल लेंथ टेस्ट इसलिए आयोजित किया जा रहा है कि ताकि बच्चा
सीखेगा। आप जरा सा भी इस चीज के डर में नहीं रहिएगा कि सर एगो बात बताइए ना, इस 600 नंबर में 60 नंबर आया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बेइज्जती कुछ नहीं होता है। बेइज्जती उस दिन होता है जिस दिन आप अपने लक्ष्य में नाकाम हो जाइएगा। कब? जब जिंदगी में कुछ नहीं कर पाइएगा तब। अभी यहां पे सीखने के लिए आए हैं। सीखने के लिए आप कभी नहीं सोचिएगा जिंदगी में हम 600 में 60 नंबर लाए, 600 में 50 नंबर लाए, ये सब कभी नहीं सोचना है। आप ये सोचिए कि 75 को जीके जीएस मिलेगा, वो 75 को जीके जीएस का सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें आप कितना सीखिएगा। अगर जो बच्चा 75 को जीके जीएस में 25 को नया सीख रहा है, वो 75 में करंट अफेयर्स रहेगा, पूरा बिहार एसएससी के पैटर्न 2025 का करंट अफेयर्स। तो इसका जो डिस्कशन है ये ऑफलाइन डिस्कशन, मतलब डिस्कशन नहीं होगा, इसका जो है आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दे दिया जाएगा विस्तार से, क्योंकि बच्चा का कहना है सर इतना डिस्कशन का टाइम नहीं रहता है 150 क्वेश्चन का। इसका डायरेक्ट ऑफिस में आपको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन होगा, मतलब जो क्वेश्चन का दिया जाएगा वो आप OMR शीट जमा करना है, ऑफिस में जमा कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो ग्रुप में होगा रैंक, वो ग्रुप में पहुंच जाएगा। 2-4 गो बच्चा को डर लगता है सर बेइज्जती हो जाएगा कि हमको 60 नंबर आया है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा, आप अपना नाम चेंज कर लीजिएगा। नाम है अभिषेक प्रकाश, रख लेंगे ऐश्वर्या राय। तो हम अपने ना समझ रहे हैं कि हम एग्जाम में नाम लिख के लिए और ऐश्वर्या राय, हाँ बेइज्जती होगा तो आप खुदे ना जान रहे हैं कि ऐश्वर्या राय कितना नंबर एग्जाम में आया है, 60 नंबर, तो मतलब हम लाए हैं 60 नंबर। बात सही कि गलत है? तो बेइज्जती के डर से नहीं अति करना। और रीजनिंग का प्रत्येक सैटरडे संडे को टेस्ट सीरीज होता है, मॉर्निंग में 10 बजे से लेकर के 11:30 AM तक। उसमें भी 50 रुपया पर महीना लगता है, सैटरडे और संडे। सारा मैसेज ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आइए, अब आप लोग छापिए नहीं, आप केवल सीखिए, क्योंकि जितना छापना था 2 क्वेश्चन आप छापे हैं। अब नया क्वेश्चन जो आएगा वो छपाएंगे कॉपी पे। कॉपी पे ज्यादा गैदरिंग मत कीजिए, कॉपी पे उतना ही किसी टाइप को लिखिए जितना में आप रिवीजन कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन को उतारिए, लेकिन बेहतरीन तरीका से उतारिए, समझिएगा। कहा गया है अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन कैसा दिखेगा, कौन सा पासा बनाया जा सकता है? तो आप बोलिएगा पहले अपोजिट निकाल ले। ए का अपोजिट, बी का अपोजिट, एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? अपोजिट। क्या बच गया? क्या बच गया? तो सी का अपोजिट। अपोजिट कभी भी सामने से दिखाई देगा कि पीछे से? बोलिए, अपोजिट सामने से दिखता है कि पीछे से? अगर ए का विपरीत डी है तो ए के सामने दिखेगा कि उसके पीछे? बोलिए बोलिए, ए के सामने कि उसके पीछे? तो आप यहां पर देखिएगा, क्या कोई किसी का अपोजिट है क्या? बोलिए, तो क्या कोई किसी का अपोजिट है क्या? बोलिएगा, सी का विपरीत, सी का दुश्मन, दुश्मन कभी सामने से दिखता। क्यों कट गया? कट इसलिए गया क्योंकि सी का विपरीत ई है, तो सी के पीछे ई होना चाहिए, ना कि सामने। अपोजिट कभी सामने से दिखता नहीं है। ए सी बी, ए सी बी, सी ए ई। आप बोलिएगा सी का विपरीत, ई का विपरीत। अगर सी का विपरीत ई है तो अपोजिट कभी सामने से दिखता? अरे अगर सी का विपरीत ई है तो सी के पीछे ना ई होगा जी, तो इस सामने में कर क्या रहा है? इसका मतलब ये डाइस का रूल को फॉलो कर नहीं रहा है। इसका मतलब अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद ये बन नहीं सकता। इसमें क्या डिमेरिट है? क्या डिमेरिट है? आप बोलिएगा बी, बी, बी का अपोजिट, बी का अपोजिट। अगर बी का अपोजिट एफ है तो क्या बी और एफ सामने से दिखेगा? अपोजिट कभी सामने से दिखाई नहीं देता। तो क्या बच गया? ए सी बी, ए सी बी। क्या कोई किसी का अपोजिट आया है?
नहीं आया है। इसका मतलब अगर इस खुली आकृति को मोड़ेंगे तो मोड़ने के बाद यही दिखेगा। क्या कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दे देना नेक्स्ट क्वेश्चन। बनाइए आप लोग, आंसर बताइए। सभी विद्यार्थी आंसर बताइए, क्या होगा आंसर? क्या होगा आंसर? क्या आया आंसर? अभी तक पीछे से आवाज नहीं आ रहा है। आइए सीखते हैं, बोलिएगा। अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो मोड़ने के बाद कैसा पासा दिखाई देगा? तो आप लोग बोलिएगा। त्रिभुज का अपोजिट एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का क्या कहलाता है? तो त्रिभुज का अपोजिट बराबर, भागा का अपोजिट माइनस, क्या बच गया? गुना। क्या बच गया? तो गुना का अपोजिट। क्या कोई दिक्कत है? आप लोग बोलिएगा। गुना प्लस भागा, गुना का अपोजिट क्या है? गुना का अपोजिट। तो गुना का अपोजिट जब प्लस है, तो जब अपोजिट प्लस है तो कभी अपोजिट एक साथ दिख, दोनों अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता। अपोजिट एक साथ कैसे दिखेगा? अपोजिट का मतलब होता है दुश्मन, दुश्मन कभी एक साथ दिखता? आप लोग बोलिएगा। भागा का अपोजिट, भागा का सॉरी त्रिभुज का अपोजिट, जब त्रिभुज का अपोजिट बराबर है तो अपोजिट कभी एक साथ दिख, आप लोग बोलिएगा। क्या किसी का इसमें अपोजिट दिखा क्या? आप लोग बोलिएगा। यहां पर भागा का अपोजिट, भागा का अपोजिट, यहां क्या दिख रहा है आपको? भागा का अपोजिट माइनस दिख रहा है। इसका मतलब यह बनाया नहीं जा सकता। कोई किसी का दुश्मन है क्या? गुना, गुना का दुश्मन जोड़, जोड़ नहीं है। त्रिभुज, त्रिभुज का दुश्मन इक्वल टू भी नहीं है, यह भी सही है। भाग, भाग का दुश्मन माइनस, माइनस भी नहीं है। मतलब कोई किसी का दुश्मन नहीं है। ये पासा बनाया जा सकता है। कोई डाउट है? चलिए चलिए क्वेश्चन को बनाइए। बुक लाए हैं? लाइए बुक लाइए। तो बुक लाए हैं आप लोग में से कोई? लाइए बुक। जो जो खरीदे हैं लेके क्यों नहीं आते हैं क्लासरूम? होमवर्क मिलता रहता है ना। बढ़ाइएगा तो बुक। छोटू, जो जो बुक खरीदे हैं वो बुक प्रतिदिन ले करके आइए। रूम पे अगरबत्ती दिखाने से काम नहीं चलेगा।
चलिए, क्या कोई दिक्कत बन गई आप लोगों से? आप लोग बोलिएगा अपोजिट कभी सामने से दिखता है क्या? अपोजिट कहाँ छिपा होता है? अपोजिट का मतलब अपोजिट कहाँ छिपा होता है? पीछे। अपोजिट कहाँ होता है? जो अपोजिट होता है वो कभी सामने से दिखता है? तो आइए बोलिएगा एफ का अपोजिट, ई का अपोजिट, क्या बच गया? क्या बच गया? ए का विपरीत। क्या कोई दिक्कत है? हम लोग क्या निकाले हैं? आप लोग बोलिएगा यहां एफ का अपोजिट क्या निकला? अगर एफ का विपरीत बी है तो एफ के सामने दिखेगा कि पीछे? तो एफ और सी सामने दिख सकता है। एफ और सी ई और सी सामने दिख सकता है। अपोजिट कभी सामने से दिखता? ए और डी सामने दिखेगा? नहीं। आइए देखते हैं एफ ई और बी। आप बोलिए एफ का विपरीत। अगर एफ का विपरीत बी है तो अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता, ये फेल कर गया। आप लोग बोलिएगा एफ डी ई। एफ डी ई कोई किसी का अपोजिट है क्या? इसका मतलब ये पासा बनाया जा सकता है। ये क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्यों नहीं बनाया जा सकता है? क्या डिमेरिट इसमें क्या है? क्योंकि ई का विपरीत कौन है? जब विपरीत सी है तो अपोजिट कभी सामने से दिखता। आप लोग बोलिए इसमें क्या डिमेरिट है? क्या डिमेरिट है? ए और तो ए का अपोजिट कौन है? अपोजिट कभी सामने से दिखता, ये भी फेल कर गया। तो क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। क्या कोई डाउट है? अभी बहुत मेहनत करना है इस पे। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, क्वेश्चन हार्ड आएगा। क्वेश्चन हार्ड आएगा, दिखेगा सामने से, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, लेकिन आपको निकाल पाना असंभव होगा। अभी एक से एक क्वेश्चन सीखेंगे। कैसे सीखेंगे समझिएगा। बुक पर डे लाया कीजिए जिनके पास बुक है। ये सब रिवीजन कर रहे हैं। डाइस की संख्या कै गो है? डाइस की संख्या कै गो है? 4 गो है। इस चारों पासा में से 2 गो पासा को चुनेंगे कि 3 गो को? और दोनों पासा में कै गो कॉमन? ये सब रिवीजन लास्ट क्लास में करवाएंगे। ये बुक का क्वेश्चन है आपके। अब यहां से कौन सा डाइस शुरू हो गया? कौन सा डाइस शुरू हो गया? सेम क्वेश्चन है कि अलग है? लेकिन क्वेश्चन का प्राकृतिक हार्ड कर दिया। फिगर देख रहे हैं? अंक नहीं दे करके क्या कर दिया है? ड्राइंग कर दिया। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक का विपरीत, 2 का विपरीत, क्या बच गया? क्या बच गया? 6 का विपरीत। ये सब क्या निकाले हैं? अपोजिट। अपोजिट कभी भी एक साथ दिख नहीं सकता। पहला नंबर, क्या अगर इस खुली आकृति को मोड़ दिया जाए तो क्या मोड़ने के बाद ये दिखाई देगा? बहुत सुस्त हैं आप लोग। और सब बैच का विद्यार्थी सब बहुत एक्टिव होता है। इतना मेहनत कर रहे हैं लेकिन दिख नहीं रहा है कि सर 1 का विपरीत 3 है तो 1 और 3 कभी एक साथ दिख। फेल हो गया। 2 4 6, 2 का विपरीत अपोजिट है ना? 2 का विपरीत 4 है ना? तो 2 और 4 कभी एक साथ दिख, क्योंकि नियम कहता है कि दोनों अपोजिट कभी एक साथ दिख नहीं सकता। तो 3 5 6, 3 5 6, 3 का विपरीत 6, सॉरी 5 का विपरीत और 6 का विपरीत
6 का विपरीत 5 है तो अपोजिट का भी एक साथ दिख 5 4 6 5 4 6। क्वेश्चन 117 5 4 6 5 3 6 4 2 6 3 1 5। तो इनमें से कोई नहीं बनाया जा सकता है। ये सब फेल कर गया, लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक वहां कर दिया कुछ। ये काहे नहीं बनेगा? क्योंकि 6 का विपरीत अपोजिट का भी सामने से दिख। क्या कोई डाउट है? तो होमवर्क लिखिएगा। समझिएगा, समझिएगा सभी विद्यार्थी। सैटरडे और संडे का परंपरा छुट्टी का पटना में कैसे बना और क्यों बना, समझिएगा। सैटरडे और संडे को पटना में छुट्टी इसलिए होता है, काहे होता पहले आप लोग बोलिए। घूम ले फिर ले, बहुत पढ़ाई हो जाता है ना। एनआईटी घूम ले, नहीं है तो एक दो रोड पर इधर उधर फरिया दे कि किससे लड़ाई करना है, मारपीट करना है। सुनिए, सैटरडे संडे इसलिए पटना में छुट्टी होता है क्योंकि बच्चे के पास बहुत ज्यादा लोड होता है पढ़ाई का। उसको रीजनिंग भी सीखना है, मैथ भी सीखना है, जीके भी सीखना है। क्लास का भागदौड़ बहुत ज्यादा होता है और सेल्फ स्टडी कर नहीं पाता है। इसलिए सैटरडे संडे होता है कि जो होमवर्क है, जो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पढ़े हैं, वो पूरी कमांड मुट्ठी पर होना चाहिए। पूरी जरा सा भी नहीं आपसे छूटना चाहिए। आप थोड़ा सा सोचिए ना, एक स्कूल का जो बच्चा होता है, आपके घर में होगा कोई ना कोई बच्चा। अगर कोई बच्चा है, आप देखिए कितना कॉन्शियस होते हैं उनके मम्मी पापा, जबकि वो बच्चा रिजल्ट देगा आज से 25 साल के बाद। लेकिन फिर भी उसके माँ पिताजी इतना कॉन्शियस हैं कि सुबह 6 बजे स्कूल भेजते हैं। फिर बच्चा स्कूल से आता है 12 बजे, फिर खा पी के सोता है, फिर होम ट्यूशन, ई होमवर्क, ई परीक्षा। केवल और केवल एक क्लास से लेकर के 10 तक के बच्चे के पास इतना अनुशासन है। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अगर इस पढ़ाई में अनुशासन को थोड़ा सा हम अगर बरकरार रख लेंगे 2 से 3 साल और थोड़ा सा कम मस्ती करेंगे, तो यही 3 साल आने वाले हमारे पीढ़ी को सुधार देगा। 30 साल तो आपका सुधरेगा ही सुधरेगा, आने वाला नेक्स्ट जनरेशन भी सुधर जाएगा। इसलिए सैटरडे और संडे को ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। कहा जाता है ना, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जब तक नहीं मिलेगा आराम हराम है। तो पटना में एकदम याद रखिएगा, जो भी आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ रहे हैं, आप जीके जीएस पढ़ रहे हैं, सारा का सारा सिलेबस होठ पर रटल होना चाहिए। कोई भी कहीं भी आपको लगेगा कि अभिषेक सर आज क्लास में नहीं है, हम ही पढ़ा देंगे। चलिए, डाइस 2 प्रकार के, पहला स्टैंडर्ड डाइस, दूसरा रॉन्ग डाइस। स्टैंडर्ड डाइस में 2 विपरीत सतह का योग 7 होता है। इस सब एकदम मुंह पर रटल पे होना चाहिए, एक एक नोट होना चाहिए। ओपन डाइस में एक सतह छोड़कर एक सतह एक दूसरे का अपोजिट कहलाता है, तब आप विद्यार्थी के लायक हैं। अगर आप कहीं मैथ पढ़े हैं तो याद रखिएगा, विद्यार्थी जीवन में कॉपी इस प्रकार से बनाइए कि ऊपर में क्वेश्चन लाल कलर से और नीचे में सॉल्यूशन ब्लू कलर से। क्यों जानते हैं? हम ज्यादातर नोटिस किए हैं कि जो बच्चा ऊपर में क्वेश्चन ही नहीं लिखता है, केवल और केवल क्लास में सॉल्यूशन लिखता है, उसका रिवीजन ज्यादा फास्ट नहीं हो पाता। आप नोटिस कीजिएगा, सॉल्यूशन यहां है, क्वेश्चन कॉपी में है, दिमाग कहीं और है और दिल कहीं और दे दिए। नहीं दिए हैं दिल, तो दिल सोच रहे हैं कि इधर उधर कहीं दिल दे दे। तो ये सब फलतुआ चीज है। इसलिए कहा जाता है ना, देखिए इधर उधर के चक्कर में नहीं फंसना है। कहा जाता है ना, मुस्कुराना तो लड़कियों का अदा है और जो समझ ले प्यार वही गधा है। तो समझ लेना, आपको देख करके कोई मुस्कुरा भी दे तो आप समझ लीजिएगा कि हम गधा नहीं है। वो बेचारा सोच रहा है कि हम तो गधे हैं, गधे सही है मेरे लिए। तो सैटरडे और संडे को बार बार हम बोल रहे हैं कि रिवीजन कीजिए, इतना रिवीजन कीजिए कि चैप्टर पे कमांड हो जाए, ताकि
कोई बच्चा को देखिएगा हिस्ट्री पूरा पढ़ लेता है, लेकिन जब आप पूछिएगा नहीं सर अभी हम पढ़वे किए हैं, रिवीजन नहीं किए, ये चीज कभी नहीं बोलिएगा रिवीजन नहीं किए हैं। पढ़ाई के साथ साथ हर एक चीज को लफ्ज पर याद रखिए। ये 2 साल का जो मेहनत होगा आने वाले 20 साल आने वाली एक पीढ़ी को सुधार देगा। और ऐसा पढ़िए, कहीं हिस्ट्री पढ़ते हैं कहीं पॉलिटी पढ़ते हैं तो एकदम टीचर के साथ साथ टीचर से ज्यादा मेहनत कीजिए। अब मुंह पर पूरा पूरी याद होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं आप पढ़े होंगे मुगल काल, कहीं पढ़े हैं जी के जी सर, कहीं हाथ उठाइएगा के मुगल काल पढ़े हैं, पढ़े हैं, पढ़े हैं जी के जी एस। बाबर का जन्म कब हुआ था? हाँ 98 में पहुंचा दिए। तो एकदम हिचकिचाना नहीं है, कहीं भी पढ़े हैं रटल पे होना चाहिए। 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ, फरगना की राजधानी अंदीजान में हुआ। बाप का नाम उमर शेख मिर्जा, माँ का नाम कुदलक निगाह खानम, दादी का नाम एहसान बेगम दौलत। 1503 में पातशाह, 1507 में पातशाह का उपाधि धारण किया। 1519 में यूसुफजाई के विरुद्ध अभियान लड़ा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा। पी खो चल घर, प से पानीपत का प्रथम युद्ध, चौ से चंदेरी का युद्ध, घ से घाघरा का युद्ध। 1530 ईस्वी में बाबर का मृत्यु हो गया। 1508 ईस्वी में हुमायूं, बाबर का बेटा हुमायूं, वो जो है बदखसा का सूबेदारी किया। 1520 ईस्वी में जो है हुमायूं सत्ता को संभाला। पूरा एकदम एक रिदम में याद होना चाहिए आपको, पूरा अनुच्छेद मुंह पर होना चाहिए। नहीं कि पंचायती राज पढ़ लिए हैं, पूछिएगा तो देखिएगा 2 बार धरती 3 बार आसमान, नहीं एकदम लफ्ज पर याद रखिएगा। विद्यार्थी जीवन का मतलब है कि आप एक संघर्ष और त्यागी के जिंदगी में है, आपसे आगे कोई नहीं निकलेगा। 2 साल आप अपने ऊपर मेहनत कर दीजिए, तीसरा साल आप कभी पीछे नहीं लौटिएगा। याद रखिएगा पटना के धरती पर जो जो मेहनत किया है वो मेहनत कभी बर्बाद नहीं गया है। और वो समय आता है जब आपके जिंदगी से अंधकार जाएगा, कहीं ना कहीं आप प्रकाश की ओर मूव कीजिएगा। नहीं पढ़िएगा तो एक समय कहा जाता है ना, नहीं पढ़ने के बाद एक समय ऐसा भी आता है जब गुजरा हुआ कल नजर आता है, यादें रह जाती है याद करने के लिए, और वक्त सब कुछ लेकर गुजर जाता है। तो बार बार हम कह रहे हैं कि बार बार चीजों को याद रखिए और उसका रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को। जय हिंद जय भारत। होमवर्क एक बार आप देख लीजिएगा, 4 क्वेश्चन हम केवल देंगे, 4 क्वेश्चन हम केवल दे रहे हैं होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 109, 110 लिखते चलिए। क्वेश्चन नंबर 109, 110, 111, 112, 113, 114, बस इतना ही होमवर्क है। सैटरडे संडे को इतना बनाइएगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास सोमवार को। जिनको भी बिहार एसएससी का टेस्ट देना हो कल 4 बजे आइएगा शाम में।